बच्चों, स्वागत है आपका इंडटूंज पर, जहां हर दिन मिलती है एक नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार कहानी, रहस्यमयी टापू। तो चलिए अपनी आंखें बंद करो और चलो उड़ चले कल्पना की दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी टापू था जिसका कोई नक्शा नहीं था। नाविक कहते थे कि वह टापू तभी दिखाई देता है जब वह खुद चाहे, जैसे किसी जादू से बना हो। उसे कहते थे फुसफुसाते साय वाला टापू। छोटे से गांव में एक नन्ही लड़की रहती थी, अनया। वह बहुत बहादुर थी और कहानियों की दीवानी। उसके दादाजी उसे रोज टापू की कहानी सुनाया करते। वह कहता, वो टापू जहां पेड़ बातें करते हैं, छायाएं खेलती हैं और पानी चांदनी की तरह चमकता है। अनया सोचती, क्या वो टापू सच में है? और एक दिन मौका मिल ही गया। गांव में मेला लगा था। अनया को एक पुराना नक्शा मिला जो आधा फटा हुआ था। नक्शे के आखिरी कोने में एक चिन्ह था, एक काला पेड़, और उसके नीचे लिखा था, जहां साए बोलते हैं वहीं असली खजाना होता है। अनया ने तय कर लिया, वह उस टापू पर जाएगी। वो अपनी छोटी नाव में सवार हुई, साथ में उसका प्यारा तोता मीठू और एक झोले में फल, रोटी और दादी का दिया हुआ ताबीज। समुद्र शांत था, मगर जैसे ही वह नक्शे वाले दिशा में गई, बादल घिरने लगे और एक अजीब सी धुंध छा गई। अचानक सामने से एक टापू उभरा, वो काला, चमकता हुआ, पेड़ों से ढंका और बिल्कुल वैसा ही जैसा दादाजी ने बताया था। वह पहुंच गई थी फुसफुसाते साए वाले टापू पर। टापू पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ अलग है। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। न या। मीठू डर के मारे चुप हो गया। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं थी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ी, पेड़ आपस में बातें करने लगे। उनकी पत्तियां शब्दों में फुसफुसा रही थीं। वो आई है, सवालों वाली, कहानी सुनने वाली। एक चमकदार झरना मिला जो नीली रोशनी में चमक रहा था। वहां एक कछुआ बैठा था, बहुत बूढ़ा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अनया, तुम्हारा इंतजार बहुत सालों से था। मेरा क्यों? अनया ने चौंक कर पूछा। हर 100 साल में एक बच्चा आता है जो कहानियों को सुन सकता है और इस टापू की सच्चाई जान सकता है, कछुआ बोला। अनया को आगे ले जाया गया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा काला पेड़ था जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। उसके तने से आवाज आई, अनया, कहानी सुनाओ। अनया ने अपनी सबसे प्यारी कहानी सुनाई, अपनी माँ की, अपने दादाजी की, और कैसे वो इस टापू तक पहुंची। जैसे जैसे वो सुनाती गई, पेड़ पर रोशनी उभरने लगी, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और टापू पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी। फुसफुसाते साए अब दोस्त बन गए थे। पेड़ ने कहा, तुमने हमें याद दिलाया कि कहानियां डर की नहीं, दोस्ती की भी हो सकती हैं। टापू ने अनया को एक चमकदार बीज दिया और कहा, इसे अपने गांव में लगाना। हर कहानी में जादू होता है और तुम अब उसकी रक्षक हो। जब अनया वापस अपने गांव लौटी, सबको यकीन नहीं हुआ कि वो सचमुच उस टापू पर गई थी, मगर उसने बीज लगाया। वहां एक पेड़ उगा जिसकी छाया में जब भी कोई बच्चा बैठता, उसे अलग अलग कहानियां सुनाई देती फुसफुसाहटों में, क्योंकि वो टापू अब कहानियों में बसता था और कहानियां कभी मरती नहीं। क्या तुमने भी कोई पेड़ देखा है जो कहानियां सुनाता है? कभी गौर से सुनना, शायद वो तुम्हारा नाम भी ले। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? याद रखो, हर कहानी कुछ सिखाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक नमस्ते।